नमः संस्कृता संस्कृत देवाणी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। अभी तक हमने 22 श्लोकों की व्याख्या की। अब उसके आगे आज हम 23वां श्लोक लेकर आए हैं और 23वें श्लोक में आपको यह बताया जाएगा कि मेघ है, यक्ष जो है मेघ से शीघ्र जाने की कामना कर रहा है कि मेघ अब तुम कहीं रुकना मत, जल्द ही पर्वतों को पार करते हुए निकल जाना। ये सारा कथानक इसमें बताया जाएगा। मंदाक्रांता छंद है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लोगों तक शेयर कीजिए। हाँ, कुछ यदि आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए आपका समय न लेते हुए हमारे साथ वाचन कीजिए। देखिए ये टीजीटी और एलटी दोनों के पाठ्यक्रम में है। एलटी के पाठ्यक्रम में पूर्व मेघदूत है और टीजीटी के पाठ्यक्रम में पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत दोनों हैं। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थम् ईयासो कालक्षेपं ककुभसुरभो पर्वते पर्वते ते शुक्लापांगै सजल नयनै स्वागती कृत्य केका प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवसित। तो इसमें बताया जाएगा कि हे सखे, सखे से किसका बोध हो रहा है? संबोधन का चिन्ह लगा है। सखे से मेघ का बोध हो रहा है कि हे मेघ, हे मित्र। अब देखिए यहाँ पर यक्ष ने अपने उस मेघ को क्या बताया? मित्र बताया कि हे मित्र, मत प्रियार्था, मेरे प्रिय अर्थ के लिए, मेरी प्रिया के लिए या मेरे संतोष के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए द्रुत, द्रुतम यहाँ से ले लीजिए, मेरी संतुष्टि के लिए द्रुतम, जो आप तेजी से, इयासो माने जाने के इच्छुक, इयासो धातु है जिसका अर्थ होता है जाने के लिए इच्छुक, जाने के लिए इच्छुक। अब इसका अर्थ बन जाएगा कि हे मेघ, हे सखे, हे मित्र, मत प्रियार्था, मेरे प्रिय के लिए या मेरे प्रिय अर्थ के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए अर्थात मेरी प्रिया के लिए, कोई सा अर्थ ले लीजिए, मेरी प्रिया के लिए द्रुतम माने जो, द्रुतम माने तो शीघ्र से, तुम जो जाने के इच्छुक हो तो क्या करना? तुम जाने के लिए जब इच्छुक हो तो क्या हो जाएगा कि कालः क्षेपम ककुभशोरभौ पर्वते पर्वते ते। इस प्रत्येक पर्वत पर तुम्हें अर्जुन के सुरभो माने होता है पुष्प, ककुभ माने होता है अर्जुन, अर्जुन के फूलों के सुगंध तुम्हें क्या करेंगे? ते माने तुम्हें कालक्षेप विलंबित करेंगे, तुम्हें आकर्षित करेंगे। तो तुम वहाँ पर रुकना मत। इस कालक्षेप का अर्थ ही होता है, क्षेपम का अर्थ ही होता है काल माने समय, क्षेपम माने विलंब। आपको प्रत्येक पर्वत पर जाते जाते मैं मानता हूँ आपको विलंब होगा, आपको लेट होगा। उत्पश्यामी, मैं उत्प्रेक्षा करता, उत्पश्यामी माने उत्प्रेक्षा करता हूँ या संभावना करता हूँ। मैं ऐसा संभावना करता हूँ कि आपको, आप जाने के लिए तो इच्छुक हैं कि हम अपनी, हमारी प्रिया का संदेश आप भेजने के लिए, अलकापुरी पहुंचने के लिए आप तेजी से जाने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा कि प्रत्येक पर्वतों पर जाते जाते जो अर्जुन के पुष्पों की सुगंधियां हैं उनको देखते हुए, उनका दर्शन करते हुए आपको कुछ विलंब हो जाएगा। ऐसी मैं संभावना करता हूँ, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। लेकिन अपि माने फिर भी, द्रुतम अप में अप हट जाएगा तो लास्ट में आएगा कि फिर भी, कि हे सखे मत प्रियार्था द्रुतम इयासो, आप मेरे प्रिय चाहने वालों, आप हमारी प्रिया के पास
शीघ्र जाने की इच्छा रखते हो, लेकिन आप जब प्रत्येक पर्वतों को पार करोगे तो जो अर्जुन की फूलों की सुगंधियां हैं उससे आपको विलंब होगा, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। उत्पश्यामि मान उत्प्रेक्षा करता हूँ या संभावना करता हूँ। देखो उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है जहाँ पर संभावना की जाए, ये अलंकार का विषय है, यहाँ पर भी आ गया। उत्पश्यामि माने उत्प्रेक्षा करता हूँ, तो अब विलंब हो जाएगा तो फिर लिखा है अपि माने फिर भी। शुक्ला पांगई सजल नयन, सजल नयन माने ऐसी नयन ऐसी आंखें जिसमें जल हो, और जल क्या है, सजल दिया है। जल नयनी करते तब भी हो जाता कि ऐसी आंखें जिसमें जल हो, लेकिन यहाँ पर कालिदास ने बताया सजल नयन, तो सजल नयन माने जल सहित नयनों से। शुक्ला पांगई, शुक्ला पांगई माने होता है मोर, शुक्ला पांगई माने होता है मोर, कि जब तुम उस आकाश मार्ग से जाओगे तो वहाँ के जो मोर हैं वह आपको सजल नयन अश्रुपूरित आँखों से स्वागतीकृत तुम्हारा स्वागत करेंगी। और स्वागत कैसे करेंगी, केका हो क्या होता है, मोर की ध्वनि को क्या कहते हैं, केका कहते हैं। मोर की ध्वनि को केका कहते हैं। कि तुम जैसे ही आकाश मार्ग में जाओगे वहाँ के जो मूर्ग हैं, वहाँ के जो मोर हैं शुक्ला पांगई, वह आपको अश्रुपूरित आँखों से तुम्हें देखेंगी और तुम्हारा मोर ध्वनि से माने अपनी केका ध्वनि से तुम्हें स्वागत करेंगी। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं ना आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप आ गए, होता कि नहीं होता है। तो उसी तरह बहुत प्रसन्न हुए, तो ये इस प्रकार की वाणी ये आज के संदर्भ में इसके संदर्भ समझ ले केका ध्वनि, कि आने पर यदि जिसके घर जाते हैं वह अगर कुछ बात बोलता है, प्रसन्न होता है, तो उसी तरह वह मोर भी क्या करेगा, जब आप उस आकाश मार्ग में जाओगे तो मोर आपको देखकर आपको केका ध्वनि से आपका स्वागत करेंगी। और स्वागत ही नहीं करेंगी, सजल नयन, उनकी आँखों में पानी होगा। मोर के विषय में एक और कथानक है कि मोर मेघ को देखकर प्रसन्न होकर नाचता है, और नाचते नाचते उसकी आँखों में जो पानी होता है वह पानी की बूंदें जब नीचे गिरती है तो मोरनी उस जल को पीकर गर्भ को धारण कर लेती है। एक चीज़ क्लियर हो गई या एक चीज़ समझ में आ गई कि जब तुम उस मेघ मार्ग से जाओगे, पर्वतों को पार करते हुए जाओगे, तो वह मोर के गर्भाधान का समय होगा। जब तुम जाओगे ही नहीं तो मोर गर्भ धारण कैसे करेंगे। इसीलिए मोर प्रसन्न होकर केका ध्वनि कर रहे हैं कि अब हमारे गर्भ धारण का समय आ गया, अब हमारे गर्भ धारण का करने का समय आ गया है। तो शुक्ला पांगई माने मोरों के द्वारा सजल नयन, मोर जब अत्यधिक प्रसन्न होता है तो उसके आंखों से जो आंसू बहते हैं उस आंसू को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है और केका ध्वनि करती है स्वागतीकृत। तो आप उस मोर की सत्कार को स्वीकार कीजिएगा। उस मेघ मार्ग में जब आप जाएंगे आकाश मार्ग से हे मेघ, तो ये ध्यान देना कि वह जो मोर ध्वनि करेगा, जो आनंद होकर अपना नाच करेगा, तो उसको स्वागतीकृत माने स्वागत माने सत्कार समझना या उसका सत्कार समझना। और प्रत्योद्यात, प्रत्योद्यात माने होता है आनंद, प्रत्योद्यात माने होता है आनंद। आनंद का अर्थ यही होता है कि जैसे ही तुम आकाश मार्ग में छाओगे तो मोर के मन में एक हलचल उत्पन्न होगी, वह आनंदित होकर अपने पंखों को फैलाकर नाचेगा और उसके नाचने से मोरनी गर्भ धारण करेगी और वह केका ध्वनि भी करेगी। तो इससे एक अनुमान लग जाएगा कि वह आपके स्वागत में, वह आपके आने से आपका स्वागत कर रही है। ऐसा सत्कार पाने के बाद क्या करना कि कथमपि माने किसी भी तरह, भवान माने मेघ, यहाँ देखिए भवान का अर्थ क्या हो गया, आपको, भवान माने क्या हुआ, आप। यहाँ भवान से मेघ का बोध हो रहा है, भवान से मेघ। आप किसको कह रहा है यक्ष,
कि आप वहाँ से आशु माने शीघ्र, गंतुम माने जाने के लिए व्यवसित उद्योग करना या प्रयास करना। व्यवसित माने क्या होता है? प्रयास करना। व्यवसित माने प्रयास करना। अब इसका अर्थ बना लीजिए कि जैसे ही तुम आकाश मार्ग में जाओगे, मोर तुमको तुम्हारे स्वागत के लिए केका ध्वनि करेंगे, मोर नाचेंगे। ऐसा सत्कार पाकर तुम किसी तरह से, कथमक माने किसी भी प्रकार से, मेघ हे भगवान, मेघ का बोध रहा हे मेघ, तुम किसी तरह से आसुम माने शीघ्र, गंतुम माने जाने के लिए प्रयास करना। ऐसा न हो कि वह केका ध्वनि तुम देखते रह जाओ। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर शीघ्र जाने का प्रयास हो रहा है और यह बात यक्ष कह रहा है, इसीलिए उत्तम पुरुष का प्रथम एक वचन लग गया, उत्पश्यामि, कि मैं ऐसी संभावना करता हूँ कि उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत प्रियार्थम यासौ, हे सखे, हे मेघ, मेरा प्रिय चाहने वाले, मेरी प्रिया तक संदेश पहुँचाने वाले, शीघ्र माने शीघ्र, यासो माने जाने के इच्छुक, तुम प्रत्येक पर्वत पर अर्जुन के सुगंधों, अर्जुन के पुष्पों की सुगंधियों से तुम्हें कुछ विलंब हो जाएगा, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। कालः क्षेपम उत्पश्यामि, ऐसी मैं संभावना करता हूँ कि तुम्हें कुछ विलंब हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब आप आगे बढ़ोगे तो शुक्ला पांगई मोरों के द्वारा आपका स्वागत किया जाएगा, केका ध्वनि के द्वारा आपका स्वागत किया जाएगा, और वह मोर सजल नयनी होंगे और आनंद के वह आंसू होंगे। सजल नयनी का अर्थ ही होता है कि जल सहित प्रत्युदात माने आनंद, आनंद के वह आंसू होंगे। और क्योंकि मेघ के आने पर जितना ज़्यादा मोर प्रसन्न होता है, कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो, यदि वह अपने घर में जाता है तो पापा को देखकर वह बच्चा इतना कूदता है, फांदता, उसी तरह मेघ के आने से वह मोर इस तरह से नाचना प्रारंभ करता है। उससे दो चीज़ें होती, एक चीज़ पता चल गया कि अब यह मोर और मोरनी के गर्भ धारण करने का समय आ गया है, और दूसरा जो वह ध्वनि करेंगी इससे प्रतीत होगा, कालिदास उपमा कालिदास से बताया गया, इसी यहाँ पर उपमा दी कि ऐसा लगेगा कि जैसे वह आपका स्वागत कर रही हैं। तो इन सब के चीज़ में न फंसकर कि प्रत्येक पर्वत पर थोड़ा थोड़ा रुक जाए या मोरों का नाचना देखने लगे, इन सब घटनाओं को छोड़कर कथमप माने किसी तरह, भगवान माने हे मेघ, आप क्या करना, गंतुमयासु, किसी तरह शीघ्र जाने का व्यवसित उद्योग करना या प्रयास करना। क्लियर हो गया? सारे शब्द का अर्थ आपको मालूम भी हो गया। तो इस श्लोक में बताया गया कि हे मेघ, तुम प्रत्येक पर्वत पर जाओगे तो कुछ आपको विलंब होगा, लेकिन फिर भी आपको जब मेघ बादल में छाओगे तो मेघ वहाँ के मोर आपके केका ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे, और उनके स्वागत के चक्कर में तुम रुक मत जाना, किसी तरह से तुम गंतुम आसु, मेरे प्रिया के पास जल्द से जल्द पहुँचने का प्रयास करना। तो यह इस श्लोक की व्याख्या रही। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि उत्पश्यामि, आप हमारे साथ भी बोल सकते हैं, उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत प्रियार्थम इयासो, कालक्षेपम ककुबसुरभौ, पर्वते पर्वते ते, शुक्लापांगै सजल नयनै, स्वागते कृत्य केका, प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्, गन्तुमासु व्यवसित। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।